भारत ने खोला 80 साल पुराना राज। चीन के सीने पर बैठकर अमेरिका को दी सीधी चुनौती। अमेरिकी डॉलर की हेंकड़ी हुई हवा। भारत चीन की जोड़ी ने दुनिया में मचाया तहलका। चीन ने भारतीय सेना के शूरवीरों के लिए जो कहा, उसे सुनकर पेंटागन में मच गया हड़कंप। 8 दशक पुराना कर्ज चुकाने आया चीन। दुनिया के सामने बोला, भारत ना होता तो नक्शे से मिट जाते हम। झारखंड की धरती में दबी है वो सच्चाई जो उड़ा देगी पाकिस्तान के होश। चीन ने खोला सबसे बड़ा राज। विश्व की व्यवस्था इतनी तेजी से करवट बदल रही है कि खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमेरिका इस गुमान में था कि वह व्यापार पर टैक्स का चाबुक चलाकर भारत को अपने सामने नतमस्तक करवा लेगा, लेकिन उसकी यह पूरी बाजी ही पलट गई है। चीन ने इस मौके को सोने की तरह लपका और न केवल भारत के साथ खड़ा हुआ, बल्कि एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने वॉशिंगटन डीसी के नीति निर्माताओं के होश उड़ा दिए हैं। भारत में मौजूद चीनी राजदूत ने पूरी दुनिया के सामने उन भारतीय जांबाजों की वीरता को नमन किया है जिन्होंने आज से 80 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। यह कोई औपचारिक प्रशंसा नहीं है, यह अमेरिका को एक खुला पैगाम है कि भारत को कमजोर समझने की भूल ना करे, क्योंकि भारत के ऐतिहासिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी बाहरी ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। चीन का यह बयान उस ऐतिहासिक सत्य पर मोहर लगाता है जब हिंदुस्तान ने चीन के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाई थी। यह उस अनकही जंग की दास्तान है जिसने साल 2025 में आज भारत को एक ऐसी अप्रत्याशित शक्ति प्रदान कर दी है जो अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर रही है। आखिर क्या है पूरी डेवलपमेंट, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस पूरे भूचाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने अचानक द्वितीय विश्व युद्ध के भूले बिसरे पन्नों को पलट दिया। यह कोई आम बयान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक चाल थी जिसका सीधा निशाना व्हाइट हाउस था। उन्होंने घोषणा की कि चीन उन 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों और स्वयंसेवकों के साहस को कभी भुला नहीं सकता, जिन्होंने चीन बर्मा भारत मोर्चे से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने याद दिलाया कि उस दौर में भारत ने चीन की मदद के लिए अपनी तिजोरी भी खोली थी और अपने दरवाजे भी। निरंतर सैन्य साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की थी। आज की पीढ़ी के लिए यह चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर भारत चीन को सिर्फ सीमा विवाद और तनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन इतिहास में गहरे दबा वो सच ये है कि एक दौर में भारत ने चीन को विनाश से बचाया था। दोस्तों, ये कहानी है साल 1942 की, जब पूरी दुनिया युद्ध की ज्वाला में धधक रही थी। एक तरफ थे अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और इटली का गठबंधन। उस समय जापानी सेना पूरे एशिया में आतंक मचा रही थी। उन्होंने चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बर्मा रोड को भी काट डाला। यह वही जीवन रेखा थी जिससे चीन तक हथियार और मदद पहुंचाई जाती थी। चीन चारों तरफ से घिर चुका था, उसका मनोबल टूट रहा था और दुनिया मान चुकी थी कि कुछ ही हफ्तों में चीन हार मान लेगा। लेकिन उसी निराशा में भारत देवदूत बनकर सामने आया। भारत ने न केवल अपनी धरती का उपयोग करने दिया, बल्कि लाखों नागरिकों को एक ऐसे मिशन में झोंक दिया जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक निर्माण परियोजनाओं में गिना जाता है, लेडो रोड का निर्माण। यह सड़क असम के लेडो से शुरू होकर बर्मा के घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और घाटियों से गुजरते हुए चीन के कुनमिंग तक पहुंचनी थी। यह कोई साधारण सड़क नहीं थी, यह चीन की जिंदगी बचाने वाली डोर थी। इस परियोजना की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजीनियरों के पास थी, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए अपने खून पसीने से मेहनत करने वाले 500 से अधिक भारतीय मजदूर और हजारों चीनी सैनिक थे। जरा सोचिए, 768 किलोमीटर लंबा रास्ता, चारों तरफ दलदल, घातक बीमारियां, जानलेवा कीड़े और ऊपर से जापानी विमानों की बमबारी। इस सड़क को बनाते बनाते हजारों लोग मारे गए। कहा जाता है कि इसका हर किलोमीटर सैकड़ों बलिदानों की दास्तान कहता है, इसलिए इसे द रोड ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। केवल 2 साल में इस नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य को पूरा कर दिया। यह सड़क खुलते ही कोलकाता बंदरगाह से अमेरिकी मदद असम के लेडो तक पहुंची और वहां से ट्रकों के जरिए सीधे चीन भेजी जाने लगी। युद्ध का पूरा नक्शा बदल गया। चीन ने नया जोश पाया और जापानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। यह भारत का रणनीतिक योगदान था जिसने मित्र राष्ट्रों की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। झारखंड का रामगढ़ भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। आज जो कस्बा शांत दिखता है वह उस दौर में एक विशाल सैन्य छावनी था। यहीं पर 60,000 से अधिक चीनी सैनिकों को अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी। यह अमेरिका के बाहर स्थापित पहला अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था। आज भी रामगढ़ में मौजूद सैकड़ों चीनी सैनिकों की कब्रें गवाही देती हैं कि भारत, चीन और अमेरिका कभी एक दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन आज चीन इस इतिहास को अमेरिका के खिलाफ कूटनीतिक हथियार बना रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, चीन ने उसी इतिहास का पन्ना पलटकर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। चीनी राजदूत का यह बयान सिर्फ धन्यवाद नहीं है, यह संदेश है कि भारत चीन के रिश्ते गहरे भरोसे और सम्मान की नींव पर खड़े हैं। यह अमेरिका की फूट डालो और राज करो वाली नीति पर सीधा प्रहार है। वॉशिंगटन ने सोचा कि थोड़े टैक्स और आर्थिक दबाव डालकर भारत को मजबूर कर देंगे, लेकिन यह 2025 का आत्मनिर्भर भारत है। अब भारत किसी दबाव में नहीं झुकता, वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। इस कहानी का आज के दौर में मतलब साफ है, भारत के पास एक ऐसा ऐतिहासिक ब्रह्मास्त्र है जो उसे वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर बढ़त देता है। लेडो रोड और कोलकाता बंदरगाह का लॉजिस्टिक गलियारा आज फिर भारत चीन के बीच व्यापार और सहयोग का आधार बन सकता है। पाकिस्तान जैसे देश अप्रासंगिक हो जाएंगे और भारत दक्षिण एशिया का किंग मेकर बनकर उभरेगा। द्वितीय विश्व युद्ध का यह योगदान भारत के लिए सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि आज की शक्ति है। यह साबित करता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, सही मौके का इंतजार करता है और जब लौट कर आता है तो दुनिया को बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान में है। भारत ने वो सम्मान कमाया था और आज वही सम्मान भारत का सबसे बड़ा कूटनीतिक शस्त्र बन चुका है। अब सवाल आपसे, क्या भारत और चीन का यह ऐतिहासिक भाईचारा भविष्य में स्थायी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में बदल सकता है? और अगर हाँ, तो क्या दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।